अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया है कि इस तालीमी साल 2022-23 से रियासत में 8 मेडिकल कॉलेजेस काम करना शुरू कर देंगे। हिंदुस्तान ने मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के मैच में 4 विकेट से हरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में पूजा करते हुए रामलला को फूल चढ़ाए। कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इनके इस बयान के लिए वजह नुमाई नोटिस जारी की है कि कांग्रेस को मुनगोड़ ज़िमनी चुनाव में शिकस्त होगी। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज ऐलान किया है कि इस तालीमी साल यानी 2022-23 से रियासत में 8 मेडिकल कॉलेजेस काम करना शुरू कर देंगे। इनमें से एक मेडिकल कॉलेज भदादरी कोत्तागुड़म ज़िले में कोत्तागुड़म के कबायली इलाके में वाक़ है। वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के ताल्लुक़ से मरकज़ के इम्तियाज़ी सलूक के बावजूद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तमाम 33 ज़िलों में से हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज क़ायम करने के लिए तारीख़ी पहल की है। हरीश राव ने निशानदही की कि पिछले 7 दहों में रियासत में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे और तेलंगाना बनने के बाद 12 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी गई। कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इनके इस बयान के लिए वजह नुमाई नोटिस जारी की है कि कांग्रेस को मुनगोड़ ज़िमनी चुनाव में शिकस्त होगी। कांग्रेस हाईकमान ने इसका सख्त नोट लिया है और सफाई मांगी है। इनसे पूछा गया है कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के एक लीडर जब्बार के दरमियान फ़ोन पर बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें मुंगोड़ में बीजेपी के उम्मीदवार और उनके भाई कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के लिए तायद मांग रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट और AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने वजह नुमाई नोटिस जारी की है और 10 दिनों में जवाब तलब किया। हिंदुस्तान के खलाई तहकीकी इदारे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन खलाई मरकज़ श्रीहरिकोटा से सुबह की अवलिन सातों में खलाई गाड़ी मार्क M23 सेटेलाइट्स का तिजारती मिशन शुरू किया। आगाज़ के बाद खिताब करते हुए इसरो के सदर नशीन सोमनाथ ने कहा कि खलाई मरकज़ में सबके लिए एक मुबारक दिवाली है, क्योंकि लॉन्चिंग कामयाब रही और सेटेलाइट्स को कामयाबी से अलहदा किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम सेटेलाइट्स अपने अपने मदार में हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सदर नशीन डी राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो ने 3 से 4 महीनों की मुद्दत में इस पेचीदा मिशन को अंजाम तक पहुँचाया है। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because he wanted LVM-3 to come into the commercial market with the NSIL in the forefront to operationalize our launch vehicles for exploring the expanding commercial domain that is open in front of us. And congratulations to the entire launch vehicle team for grabbing that opportunity and making it ready today for this historic mission.
And I also want to thank the OneWeb team for having confidence in us to host it on LVM3 for their completion of their fleets. And we are very hopeful that the next mission of LVM3 will do the same to place the remaining 36 satellites that it has been contracted with NSIL for the next launch of LVM3 M3 mission. Until then, thank you so much, and I take this opportunity to invite CMD NSIL and come over here and then speak to the public, and also to the mission director, Sri Bhaskar, to have his final say on the mission. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में पूजा करते हुए रामलला को फूल चढ़ाए। वो मजहबी अहमियत रखने वाले इस शहर में, जिसका नाम लॉर्ड राम से जुड़ा है, दिवाली दीप उत्सव तकरीब में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस्तकबाल किया। रामायण के एपिसोड पर मबनी 16 शानदार झांकियों को छठे दीप उत्सव के तहत अयोध्या में पेश किया गया। ये राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म का अयोध्या में पहला दौरा है। रामचंद्र की मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी देवतुल्य अवधवासी, देश और दुनिया में उपस्थित सभी राम भक्त, भारत भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। जगतियाल जिले के विलगुतूर मंडल में किशनराव पेट के करीब एक कार की टक्कर से ऑटो में सवार 3 औरतें हलाक और 2 जख्मी हो गईं। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार ने सामने से आने वाले ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। ये कार करीमनगर से विलगुतूर जा रही थी, जबकि ऑटो रिक्शा धर्मापुरी से धर्मारम जा रहा था। मरने वालों का ताल्लुक धर्मपुरी से है। इसरो इम्कान है कि अगले साल जून में चंद्रयान 3 मिशन शुरू कर देगा। इसरो के सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने 36 मवासिलाती सैटेलाइट्स को रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 तकरीबन तैयार है। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि फरवरी और जून में 2 स्लॉट्स दस्तयाब है। इम्कान है कि इसरो जून 2023 के स्लॉट को मुंतखब करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल होने पर आवाम और कांग्रेसी लीडरों ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि कोई ताकत भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती, जो मुल्क के इत्तेहाद के लिए मुनाकिद की जा रही है। राहुल गांधी कर्नाटक के रायचूर से रियासत के मित्थल हल्के नारायणपेट ज़िले के गुड्डाबलूर के नज़दीक कृष्णा चेक पोस्ट पर तेलंगाना में दाखिल हुए। AICC इंचार्ज मानिकम टैगोर, CPCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क, MP उत्तम कुमार रेड्डी, मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, AICC प्रोग्राम अमल आवरी कमेटी के चेयरमैन ALET महेश्वर रेड्डी, AICC सेक्रेटरी कर्नाटक से राहुल गांधी के साथ तेलंगाना में दाखिल हुए। MLA श्रीधर बाबू और दीगर कायदीन और हज़ारों कांग्रेसी अहदेदारों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कृष्णा नदी पुल पर लोगों का हुजूम देखा गया, जहां पूरा पुल हज़ारों लोगों से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा कांग्रेस कारकुनान ने राहुल गांधी के साथ मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी ने तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलकर गुड्डा बालेरू में लोगों से खिताब किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि BJP और RSS मुल्क की तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली के त्यौहार के दौरान 3 दिन के वक्फे के बाद राहुल गांधी की यात्रा 27 तारीख को फिर से शुरू होगी।
आज T20 मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 20 ओवर्स में 159 रन बनाए। 160 रनों का जीत का निशाना लेकर मैदान में उतरने वाली टीम इंडिया ने लम्हे आखिर तक मुकाबला किया और आखिरी ओवर में शानदार मुजाहरा करते हुए रिवायती हरीफ को शिकस्त से 2-4 कर दिया। आज का मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया था। क्रिकेट फैंस में लम्हे आखिर तक तजस्सुस देखा जा रहा था। आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक दोनों के विकेट्स गिरने के बावजूद आखिरी गेंद पर अश्विन ने टीम इंडिया को जीत दिला दी। What an absolute champion Virat Kohli is. And now Ravichandran Ashwin keeps it cool, produces. तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के किसान सरसब्ज फसलें उगाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी मजहब के नाम पर आग लगा रही है। अवाम को गुर्बत व इफलास में ढकेलने वालों की दुमें काट देंगे। मोदी ने इन 8 सालों में क्या काम किया है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सिलेंडर की कीमत और दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बीजेपी हुक्मरानों ने पैदा कर दी है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बेकाबू हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों के अलावा वैजाग स्टील प्लांट को भी फ़रोख्त कर दिया है। हिंदुस्तानी करेंसी की कदर कीमत घटा दी है। इन ख्यालात का इजहार केटीआर ने रंगारेड्डी ज़िले के मन्नेगुड़ा में लारी मालिकान और ड्राइवर्स के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। बीजेपी हुक्मरानों के बरक्स टीआरएस ने केसीआर किट दिया है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर कई स्कीमों पर अमल आवरी कर रही है और तेलंगाना के बेशतर नौजवानों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना एक आईटी हब के अलावा सनती मरकज़ भी बन रहा है, जिसमें बेशुमार मुलाजिमतों के मौक़े और ख़ुद तेलंगाना हुकूमत ने 1 लाख के करीब बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बीजेपी हुक्मरान क्या कहते हैं? मरकज़ में हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फ़राहम करने का वादा क्या हुआ? अगर कुछ स्कीमात हैं भी तो इसमें बड़ा चढ़ा सूद अदा करना पड़ता है। क्या बीजेपी हुक्मरान सूदखोर महाजन का किरदार अदा कर रहे हैं? इसके बरक्स तेलंगाना हुकूमत आवाम को कर्ज़ों पर भारी सब्सिडी फ़राहम कर रही है। क्या बीजेपी मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ाने की वजह बतला सकती है, जिससे गरीब का जीना मुश्किल हो गया है? इन हुक्मरानों ने अपने हाशिया बरदार सरमायादारों को दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है। इसी तरह हिंदुस्तान की अवाम को दुनिया के गरीब तरीन लोगों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा फाकाकश मुल्कों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। ये हुक्मरान किस मुँह से अवाम से वोट मांगते हैं? अब अवाम का काम है कि इस तरह के धोखेबाजियों में, झूठे वादों पर ना आएं, बल्कि बीजेपी हुक्मरानों के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में वोट दें। కృష్ణయ్య గారిని, వకులాభరణం కృష్ణమోహన్ రావు గారిని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఉంటే వాళ్ళందరినీ తీసుకొని ఆనాటి కేంద్ర మంత్రిగా కేసీఆర్ గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రి దగ్గర తీసుకొని పోయి 2004 డిసెంబర్ 18 నాడు గంటన్నర సేపు మాట్లాడిగో ఆ రోజు డిమాండ్ చేసిండు, కేంద్రంలో కూడా బీసీ మినిస్ట్రీ ఉండాలి, రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కేంద్రంలో ఎందుకు పెట్టరు, పెడితేనే దేశంలో ఉండే 50% బలహీన వర్గాలకు లాభం అవుతుంది, రాష్ట్రాలు కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి, మీరు కూడా చేయాలి అని డిమాండ్ చేసింది కేసీఆర్. నిన్న మళ్ళీ నేను చూసిన పేపర్లో మళ్ళా వైస్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పోయినారు, భారత ఉపరాష్ట్రపతి దగ్గరికి పోయి అక్కడ మళ్ళీ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బీసీ సంక్షేమ నాయకులు అడిగినారు, పెట్టండి కేంద్రంలో బలహీన వర్గాల మంత్రిత్వ శాఖ అని. నువ్వేమో కేంద్రంలో ఓబీసీ మినిస్ట్రీ పెట్టావు, కానీ తెలంగాణలో మాత్రం కేసీఆర్ గారిని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతావు. ఇదెక్కడి నీతి? నీ పార్టీలో ఓబీసీ మోర్చా ఉంటది, ఆ మోర్చాకు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నాయకుడే కన్వీనర్. బీజేపీ పార్టీకేమో ఓబీసీ మోర్చా ఉంటదట, కానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్కేమో ఓబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ ఉండదట. ఇదెక్కడి నీతి? ఇది బలహీన వర్గాల మీద నీకున్న ప్రేమనా? నిజమైన ప్రేమనా? కపట ప్రేమనా? ముసలి కన్నీళ్ళ కాదా? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలోనేమో కడుపు మీద దంతది గౌడ్లను, అక్కడ వృత్తిని నిషేధిస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేమో తీయటి పుల్లటి మాటలు మాట్లాడుతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళని నమ్ముదామా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. పొరపాటున అట్లాంటి వ్యక్తులను నమ్మితే ఏం జరుగుతుందో కూడా ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా అన్న, తమ్మి, మామ, అల్లుడు అంటూ కలిసి మెలిసి గ్రామాల్లో ఉన్నాం. కానీ కులాల మధ్యన చిచ్చుపెట్టి, మతాల మధ్యన చిచ్చుపెట్టి, మతం పేరిట మంటలు పెట్టి ఈరోజు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసి రాజకీయంగా పబ్బం గడుపుకునేయాలనుకునే వాళ్ళకు
బుద్ధి చెప్పవలసిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నది, మనందరి మీద ఉన్నది. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి గౌడన్న కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, కొన్ని మంచి పనులు చేసినాం, ఇంకా కొన్ని మంచి పనులు పక్కాగా చేస్తాం. మీరు ఆశీర్వదిస్తే భవిష్యత్తులో కూడా మీతోనే బ్రహ్మాండంగా 350 करोड़ रुपये से 7 मकामात पर सड़कों की तोसी के लिए रियासती हुकूमत ने मनसूबाबंदी कर ली है। तेलंगाना हुकूमत बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। बुनियादी तौर पर शहर की नवाही इलाक़ों में कई जदीद कॉलोनियाँ तामीर हो रही हैं, बल्कि कई मकामात पर कॉलोनियाँ तामीर भी हो चुकी हैं। इन कॉलोनियों में और क़दीम इलाक़ों में उस वक्त की आबादी के लिहाज से सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी गईं, लेकिन अब हिंदुस्तान भर से लोग हैदराबाद मुंतकिल हुए और गाँव देहात से भी बेशुमार लोग हैदराबाद मुंतकिल हो चुके हैं। खुसूसी पड़ोसी रियासत आंध्रा और कर्नाटक से बेशुमार लोग हैदराबाद मुंतकिल हो चुके हैं, जिसके नतीजे में हैदराबाद एक गुंजान आबादी वाला इलाक़ा बन चुका है। और इसी मुनासिबत कारों, साइकिल, मोटरों और ट्रक्स वगैरह के अलावा टीसी बसों वगैरह की कसीर तादाद के सबब बहुत ज़्यादा धुआं खारिज होने से आलूदगी में ये मुल्क का चौथा शहर बन गया है। हालांकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लाखों दरख्त लगवाए, जिसके सबब रियासत में बारिशें तो खूब हो रही हैं, लेकिन पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई। हो सकता है कि हुकूमत आगे चलकर दिल्ली की तरह पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर भी कुछ पाबंदी आयद कर दे। इसी तरह हुकूमत ने सड़कों को तोसी देने का काम भी शुरू कर रखा है। हैदराबाद के अतराफ अकनाफ, बंडलागुड़ा जागीर, हैदरशाहगुड़ा, पीरमचेड़ू, बैरागीगुड़ा, गंधनगुड़ा, दरगाह खलीज खान, हिमायत सागर के इलाक़ों के अलावा सिकंदराबाद के अतराफ अकनाफ भी कई कॉलोनियाँ बन गई हैं और यहाँ के लोग हर तरफ से निकल कर सड़क पर आते हैं। सड़क जाम का मंजर मुंतज़िर रहता है। इसीलिए हुकूमत ने शहर के अतराफ अकनाफ में सड़कें बनाने की तजवीज़ पेश की है। हुकूमत ने इसके निफाज के लिए सर्वे भी किया है। ये मनसूबाबंदी बेहतरीन मनसूबाबंदी है, लेकिन अंदरून शहर सड़कों की तोसी के मनसूबे कई साल से अधूरे हैं। हुकूमत इन पर भी अमल करे तो बेहतर होगा। बहरहाल तेलंगाना हुकूमत रियासत की हमजहती तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। इसका सेहरा TRS हुकूमत की कारकर्दगी पर जाता है। कविता का वज़ीर आज़म मोदी को ख़त, हैंडलूम पर GST को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। TRS MLC कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि हैंडलूम कोई पेशा नहीं है और कोई नफ़ा बख्श कारोबार है, बल्कि ये हमारे मुल्क की तहज़ीबी मीरास है। उन्होंने कहा कि तमाम हैंडलूम कारीगर देही गरीब मज़दूर हैं और कमज़ोर तबक़ात से इनका ताल्लुक़ है और GST पर ऐसे लोगों का इस्तेसाल करना दुरुस्त नहीं है। KTR के कॉल के मुताबिक GST को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया है। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि हैंडलूम सनत अपनी बका के लिए हैंडलूम आर्टिस्ट की महारत, तख्लीकी सलाहियतों, उनकी मेहनत पर मुनहसर है और हैंडलूम आर्ट में कोई कारोबारी दौड़ नहीं और ना इसमें बड़ा फ़ायदा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से किसी भी हुकूमत ने हैंडलूम के ख़ाम माल और उसके कपड़ों पर कोई टैक्स नहीं लगाया और अब वज़ीर आज़म मोदी भी इन पर किसी किस्म के टैक्स का बोझ न डालें। डकैती के इल्ज़ाम में यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट और नलगुंडे के रहने वाले 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये चारों एक कार के ज़रिए वलीगुंडा मंडल के गोकारम देहात के बाहर कार को रोक लिया और वहाँ से गुजरने वाली प्रमीला नामी खातून के गले से 2 तोले सोने की चैन छीन ली। इससे कबल उन्होंने खातून की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़का और सोने की चैन छीन कर कार में फ़रार हो गए। मुतासरा खातून ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया और इनके कब्ज़े से 27,400 रुपये के अलावा 3 सेल फ़ोन और एक कार, एक ATM कार्ड और मन्नापुरम गोल्ड गारंटी के दस्तावेज़ात भी जब्त कर लिए। गिरफ़्तार शुदगान के नाम मुड्डागुनी यागैया उर्फ याका 19 साल, बंडा राहुल 20 साल, जोगी देवेंद्र उर्फ श्रीकांत जो कि यूसुफगुड़ा चेकपोस्ट के करीब रहने वाला है और चौथा मुलजिम जिले नलगुंडे का कंदीकुंटला अभिराम है। पुलिस ने इन्हें रिमांड में ले लिया है। इंद्रेश कुमार ने दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन दहली पर हाज़िरी दी और चादर चढ़ाई। RSS के इस लीडर ने कहा कि तमाम मज़ाहब का एहतराम करना लाजिम है। दिवाली के त्यौहार से एक दिन कबल RSS लीडर का इस तरह दरगाह पर जाना हिंदुस्तान भर में मौज़ू बहस बना हुआ है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में RSS सरबराह मोहन भागवत भी दिल्ली के जामे मस्जिद के बाद अब इंद्रेश कुमार का दौरा दरगाह बहुत अहम करार दिया गया है।
इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि शहरी आपस में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, जिससे माशरे में हम आहंगी पैदा होगी। देते हैं और आपस में भाईचारा और मोहब्बत बांटते हैं। अभी पहले राखी का आया, फिर पतंग का आया, फिर देश के अंदर तिरंगा, घर घर तिरंगा का आया, फिर भगवान का कृष्ण के रूप में जन्मोत्सव आया, आगे गणपति बप्पा मोरया आया, फिर कुछ समय बाद अभी मुहर्रम आकर गया, परंतु फिर ईद आएगा, क्रिसमस भी आएगा। हर त्यौहार यही कहता है, कट्टरता नहीं, हिंसा नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, दंगे नहीं, जंग नहीं, शांति, सद्भाव और भाईचारा चाहिए। भूखे को रोटी मिले, अनपढ़ को पढ़ाई मिले, बेछत वाले को छत मिले, जो नंगे बदन है उसको कपड़ा मिले। हिंसा किसी पर नहीं, बलात्कार किसी पर नहीं, धर्मांतरण किसी पर नहीं। अपने अपने धर्म और जाति को मानो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो, ना कि आलोचना करो, अपमान करो। बाकी सब धर्मों का भी सम्मान। जब सब धर्मों का सम्मान आ जाएगा तो भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बन जाएगा। फिर भारत आपस में नफरत मुक्त, दंगा मुक्त, शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। और भारत बनेगा तो दुनिया को भी बनाएगा। भारत ऐसा देश है जो सब धर्मों का सम्मान भी करता है और स्वीकार भी करता है। बाकी कोई देश नहीं है। इसलिए भारत में सभी मुस्कुराकर मिलकर जी सकते हैं। बाकी जगह पर दुनिया में ऐसा अधिकार सबको नहीं है। इसलिए आज हर वर्ष उर्स होता है, जौनसा में भी वर्ष का उर्स होता है। उतने दिए यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर मोहम्मद दीन भी आता है, मोहनलाल भी आता है और उस रोशनी वाले, खुशियाँ खुशहाली वाले, मोहब्बत भरे वाले पैगाम को देता है। और वो पैगाम है, आवाज़ दो हम एक हैं, एक हिंद जय हिंद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, भारत को। फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ फेफड़ों बल्कि दिल के लिए भी ख़तरनाक है। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली के समेत मुल्क भर में लोग दिवाली की तक़रीबात मनाते रहे। इसी के साथ फ़िज़ाई आलूदगी भी मुल्क भर में ज़ेर बहस है। दिल्ली में हवा के मेयार का मजमूई इंडेक्स 266 के निशान को पार कर गया। एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR तंजीम ने कहा कि ये बहुत ख़राब सतह है और मकामी लोगों को इसकी आदत सी पड़ गई है। ये और बात है कि इससे दमे के मरीज़ों में इजाफा होगा, बल्कि दिल के मरीज़ भी बढ़ जाएंगे। बैरून रियासत के लोग जब दिल्ली पहुँचते हैं तो इन्हें बआसानी एहसास हो जाता है कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। हालात की संगीनी को देखते हुए हुकूमत दिल्ली ने पटाखे जलाने, पटाखे बेचने पर भी पाबंदी आयद कर दी है, बल्कि पेट्रोल डीजल के 50 लाख गाड़ियों की सड़क पर दौड़ने को गैर कानूनी करार दिया है। दरअसल ये वजूहात हिंदुत्व के लीडरों ने जो जुनूनियत साल से पैदा की थी, इसका नतीजा है। इसके अलावा हुक्मरानों की जानिब से मकामी सतह पर आवाम को रोज़गार फ्राहम करने के किसी भी मनसूबे के अदम मौजूदगी से लोग शहरों की जानिब दौड़ने लगे हैं। नतीजे में शहरों में पेट्रोल डीजल के बाइक्स, कार, ट्रक्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। नतीजे में अनगिनत गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। अगर शहरों की 1/4 आबादी को भी क़र्ब जवार के देहातों से मुंतकिल किया जाए तो फिर फ़िज़ाई आलूदगी पर एक तवील अरसे तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें, ट्रक्स
बसें लाखों की तादाद में सरबराह नहीं किए जा सकते। हाँ, इसके लिए चीन जैसे मुल्क से ताउन हासिल किया गया तो शायद 6 माह से 12 माह के अंदर हासिल हो जाएंगे, वरना हिंदुस्तान कंपनियों इस तरह की सरबराही के लिए 20 से 25 साल का अरसा लग जाएगा। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में ड्यूटी पर मौजूद नर्स को 4 नौजवानों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। हेल्थ सेंटर में काम करने वाली नर्स को अकेला पाकर 4 नौजवानों ने इसे रस्सी से बांधकर बेबस कर दिया और उसके साथ ज़्यादती की और उसे धमकी दी कि अगर इसने किसी को ये बताया तो इसे जान से मार दिया जाएगा। मुतासिरा नर्स ने अपने वालिदैन को इस वाक़े से आगाह किया। वालिदैन ने पुलिस में शिकायत की। नतीजे में पुलिस ने तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। एक फ़रार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार शुदगान में एक 17 साल नौजवान है, लेकिन इसे पुलिस नाबालिग करार दे रही है। इधर तिब्बी अमले ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम किया गया तो फिर वो किस तरह ड्यूटी अंजाम देंगे। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के शहर डिलाइन के तामीराती कामों का आगाज़ हो गया। ये शहर सऊदी अरब के अरबों डॉलर्स के मंसूबे न्यूम का हिस्सा है, जो बहर हमर के करीब शुमाल मगरबी हिस्से में तामीर किया जाएगा। एक नई ड्रोन फुटेज में दिखाया गया है कि सहरा में शहर के लिए खुदाई का काम जारी है। सूबे तबूक में तामीर किया जाने वाले इस शहर में 90 लाख अफराद रिहाइश पजीर होंगे। ये दुनिया का पहला शहर होगा जिसमें तवानाई की ज़रूरियात माहौल दोस्त ज़राए बशमूल सोलार और हाइड्रोजन पावर से पूरी की जाएंगी। जापान ने अफगानिस्तान में सफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। अफगान मीडिया के मुताबिक जापानी वज़ीर ख़ारजा यूशी मासायाहाशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के साथ महदूद सफारती ताल्लुक़ात क़ायम किए गए हैं। काबुल में जापानी सफारत खाने ने महदूद सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल सफारती सरगर्मियों की बहाली का फ़ैसला बाद में हालात का जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। बहरहाल अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये ममालिक अफ़गानिस्तान में अपनी सफारती खाने खोल रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों ने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने की पादाश में रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। आलमी खबर रिसादारी के मुताबिक पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FATF के चेयरमैन टी राजा कुमार ने रूस के यूक्रेन पर फौजी कशी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। राजा कुमार का कहना था कि रूस को न सिर्फ मौजूदा और मुस्तकबिल के मंसूबों से हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, बल्कि इलाकाई इदारों के इजलासों में भी शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए $27 मिलियन का अतिया दिया है। उर्दून में सऊदी सफ़ीर नायफ सुदैरी और UNRWA के अंडर सेक्रेटरी जनरल फिलिप रोज़ारेनी और फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन डॉक्टर अहमद अबू होली ने ओमान में MOU पर दस्तखत किए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।